साथ शिवम त्यागी जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। थैंक यू रिया जी, थैंक यू। शिवम जी, अगर बात करें रायबरेली की तो काफी हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि रायबरेली के रण में अब राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। क्या कहिएगा इस पर, कितनी टफ फाइट आप देख पा रहे हैं रायबरेली की? कोई फाइट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लड़ रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी डरे हुए हैं, जिस तरीके से अपनी अमेठी सीट 2019 में हार गए थे और 2024 में छोड़कर उसको भाग गए, रायबरेली में एक नई जगह ढूंढी है। 2024 में वहां से भी हार जाएंगे और पूर्ण रूप से जो है उत्तर प्रदेश में पूर्ण विराम लग जाएगा कांग्रेस पे, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां रही हैं जनता देख रही है। पहले राहुल गांधी अमेठी से हारे, फिर अमेठी से भागे, फिर माता जी रायबरेली छोड़कर भागी और अब राहुल गांधी को लगता है कि सेफ सीट है। बिल्कुल सेफ सीट नहीं है। इस देश की जनता ने अब ये देख और समझ लिया है कि 5 साल में एक बार कोई पॉलिटिकल टूरिज्म करने आए तो उसको हराकर भेज देना ही बेहतर है, और वही रायबरेली में भी होने वाला है। लेकिन शिवम जी, आप ये तो मानते होंगे कि रायबरेली जो है कांग्रेस का ऐसा गढ़ रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 2 बार कमल खिलाया है, और खासकर अगर बात करूं 1998 के बाद कमल यहां खिला ही नहीं है। तो ऐसे में टफ फाइट तो आप मानते होंगे, क्योंकि राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है, कांग्रेस का इतना बड़ा चेहरा है, और अगर वो चुनावी रण में है तो कैसे आप ये फाइट देखते हैं? मैं मानता हूं कि हम हर एक सीट पर जो है पूरी फाइटिंग स्पिरिट के साथ ही लड़ते हैं, और जहां तक बात लंबे समय से हार ना पाने की कांग्रेस की है तो अमेठी में भी यही हाल था। 2014 में भी हम हारे थे, उससे पहले 2 बार हारे, 3 बार तो वहां सांसद राहुल गांधी ही बने थे। लेकिन बावजूद उसके जो है भारतीय जनता पार्टी श्रीमती स्मृति ईरानी जी 2019 में जीती हैं। आप देख लीजिएगा अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी अमेठी रायबरेली दोनों सीटों से जीतेगी। उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी एक वजह है। आज के जमाने में पॉलिटिकल टूरिज्म और ये सिर्फ आए और हाथ हिलाकर पर्चा भरकर चले गए उसकी राजनीति नहीं है। आपको जनता के बीच में रहना है, लोगों को बीच में रहना है, लोगों की समस्याएं सुननी है, परेशानियां सुननी है। आप सोचते हैं कि नहीं ये तो आपकी खानदानी सीट है, आप जैसे चाहेंगे करेंगे, जैसे चाहेंगे निपट लेंगे, जैसे चाहेंगे लोगों को बेवकूफ बनाकर जो है वहां से जीत कर निकल जाएंगे। अब वो जो है राजनीति उस स्तर की नहीं रह गई है। आपको जनता के बीच में रहना पड़ेगा। स्मृति ईरानी भी हारी थी ना 2014 में, बावजूद उसके 2019 तक वहीं पर रही हूँ, 2019 के बाद 24 में भी वही है। आप 5 बार क्या हारे, आपने छोड़ दिया अपना। शिवम जी, हमारे साथ सैफ खान। ठीक है शिवम जी, आप बने रहिए। शिवम जी, जिस तरह से आप बात ही कर रहे थे कि जिस तरह से अमेठी की फाइट रही, 2014 में स्मृति ईरानी हारी, 2019 में फिर उनको जीत हासिल हुई, लेकिन रायबरेली में ऐसा कुछ प्रयोग देखने को नहीं मिला, क्योंकि स्मृति ईरानी एक बड़ा, उनकी फेस वैल्यू ज्यादा है, ये बोल सकते हैं, वो डटी रही अमेठी में। लेकिन आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली से जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, दिनेश प्रताप सिंह, हालांकि 2019 में भी सोनिया गांधी के सामने थे, वोट काटने में शामिल जरूर हुए थे। ठीक है, हमारे साथ सैफ खान जी कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सैफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो है सैफ जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि राहुल गांधी ने नामांकन आज दर्ज कर दिया है, रायबरेली से जो है चुनावी रण में है। जी, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी स्वीकार करता हूँ, और मैं बहुत ही उत्साह के साथ जो है ये बता सकता हूँ आपको कि पूरे उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं और जनता जो है वो बहुत उत्सुक है और चाहती थी, उनकी डिमांड थी। सैफ जी, शिवम त्यागी कह रहे हैं रण छोड़कर भाग गए राहुल गांधी। अरे भाई, शिवम त्यागी जो है वो बैठ के स्टूडियो में जो अभी बोल रहे थे कि जो है कभी परिवारवाद की बात करते हैं। अब अगर प्रियंका जी वहां पे नॉमिनेशन अगर फाइल कर देती तो फिर बोलते ये परिवारवाद हो रहा है। अब शिवम त्यागी जी क्या बोलेंगे? जो है अपने बोल रहे थे कि जो है जनता का काम करना तो किए थे। स्मृति ईरानी जी ने 13 किलो उसकी चीनी के और 400 रुपए का जब सिलेंडर था तो सड़कों पे नजर आ रही थी, और आज तक जो है अमेठी में जो है वो खुद नजर नहीं आई, जो है लापता के तो वहाँ पोस्टर्स लग रहे थे। तो ये जो ये बोलने वाली राजनीति है, लेकिन अमेठी की जगह रायबरेली चुनना क्या माने कि सेफ सीट थी, इसलिए राहुल गांधी को रायबरेली भेज दिया? देखिए, वहाँ की डिमांड थी, लगातार डिमांड तो रायबरेली डिमांड तो अमेठी में भी थी। नहीं, बिल्कुल थी जो है अमेठी से जो है डिमांड जो थी, और रायबरेली से भी जो उतनी डिमांड थी, मगर जो है प्रियंका गांधी जी ने जब प्रचार का काम जो है संभाला। शिवम जी, क्या कहना चाहेंगे? सैफ जी कह रहे हैं अगर किसी और राहुल गांधी को अमेठी से भी उतारते तो परिवारवाद होता। आप क्या ही कहेंगे सैफ जी, भाई मजबूरी है उनकी, किसी तरीके से उनको तो डिफेंस करना ही है, बट इज डिफेंसिंग द इनडिफेंसिबल। वो जानते हैं इस बात को कि कल रात अमेठी में होर्डिंग्स बन के आए हैं राहुल गांधी के नाम के। भाई ट्विटर पर अगर वो एक्टर थोड़े बहुत भी है तो उठा कर देख लीजिए, पूरी की पूरी शिवम त्यागी नहीं बोला दोस्त, ये बहस नहीं करनी है। भैया जी रिक्वेस्ट है मेरी, आप उनसे बोल दीजिए प्लीज।
कि उनको जो है अगर थोड़ा सा भी ठीक है, सैफ जी आ रहे हैं आपके पास, शिवम जी को पूरा करने ट्विटर दीजिए। उठाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कौन अमेठी से मांग रहा था। अभी पोस्ट तो ये लगे थे कि अब जो स्मृति ईरानी पे वो लापता रही है, कब से कब तक आज तक कोई काम किया नहीं है। रिया जी आप उनको बोलेंगे? ठीक है सैफ जी, आऊंगी आपके पास, एक बार शिवम जी को पूरा करने दीजिए। मतलब कांग्रेस कार्यकर्ता जहां जहां पहुंचेगा दंगा ही करेगा क्या? आराम से भी बात कर सकते हैं हम, उनके समय में नहीं बोला। तो जी, विषय बोलिए साफ शिवम है जी। कि जिस तरीके की स्थितियां बनी, सब जानते हैं कि उनको अमेठी से मांगा जा रहा था। वो जानते हैं कि अमेठी हारी हुई सीट है, वो जानते हैं कि वो स्मृति ईरानी से लड़ नहीं सकते, वो जानते हैं 2019 में वो स्मृति ईरानी से हार गए थे, वो जानते हैं कि उनको सिर्फ एक ही चीज लगती है कि रायबरेली से हो सकता है कि कहीं निकल जाए, अमेठी से तो सुबह 10 बजे हार देंगे, हारेंगे। हालांकि हम रायबरेली से भी वो 11 बजे। अगर स्थितियां ऐसी होती तो ना ही तो आखिरी दिन तक नॉमिनेशन जाता, ना ही जो है इतना मंथन होता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सीट पर कोई रिस्क नहीं है, या रिस्क होता भी। पहले दिन पहली लिस्ट आई, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम आ गया, गृह मंत्री जी का नाम आ गया, राजनाथ सिंह जी का नाम आ गया, गडकरी जी का नाम आ गया। अब सोचिए किसी का भी अगर रिस्क होता तो डर होता ना, लेकिन वहां डर नहीं था। इनको डर है तभी तो आखिरी दिन तक नाम खोलने के लिए तैयार नहीं थे, और खोला तो सीट बदल ली, क्योंकि जानते हैं डर रहे हैं भाई। बताइए सैफ जी, जवाब दीजिए। देखिए मैं अब इनकी जो बौखलाहट है उसका जवाब, जो ये बौखलाहट बता रहे हैं कि जो पोस्टर्स और बैनर छपे हैं, सबसे पहली चीज जो है, ये जिन पोस्टर्स और बैनर की बात कर रहे हैं भाई, लास्ट में जिनको नहीं है उन्होंने ही लास्ट में नॉमिनेशन फाइल की। जिनको टका के जो है जो वो पहले दिन आ गए थे और उसके बाद जो झूठ की राजनीति पे चल रहे थे कि एससी और एसटी को ये रिजर्वेशन नहीं देंगे, मुसलमानों को दे देंगे, वो भी झूठ। रिजर्वेशन के जो है मुसलमान को दे देंगे, वो भी झूठ। तो लगातार झूठ की बोलने की राजनीति जो है हमने पहले नहीं, लेकिन शिवम जी सवाल ये पूछ रहे थे कि अमेठी से राहुल गांधी का ना लड़ना क्या माने कि डर था 2019 में जिस तरह से हार मिली थी, और ये सोचा कि अमेठी से ही लड़ूंगा तो टफ फाइट देनी पड़ेगी, रायबरेली में कंपटीशन थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं, देखिए सबसे पहली चीज जो है, अब अमेठी जो है राहुल गांधी जी के लिए सेकेंडरी दूसरी सीट है कि नहीं, जिसके लिए मांग जो है सब कार्यकर्ताओं ने रखी थी और चाहते थे कि जो है मैं खुद भी ये चाहता था कि राहुल गांधी जी जो है अमेठी से आए, मगर इलेक्शन जो हमारी कमेटी है उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई जो है इनको रायबरेली से जो है कंटेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि प्रियंका जी जो है इस वक्त पूरा प्रभार जो है प्रचारक के जो है संभाल रही हैं। खुद प्रियंका जी अगर कंटेस्ट नहीं करें तो ये सीट पे जो किसी और को मौका मिलना चाहिए, और क्यों नहीं मिलना चाहिए। जो है एक तरफ तो जो ये परिवारवाद की बात करते हैं, अब अगर टिकट दे दिया जाता प्रियंका जी को और किसी भी गांधी परिवार के कंटेस्टेंट को उतार दिया जाता अमेठी में, तो अभी परिवारवाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो नहीं, राहुल गांधी तो वायनाड से चुनावी ताल ठोक ही रहे हैं, तो प्रियंका गांधी को अगर आप रायबरेली दे देते तो फिर मतलब उनको मौका क्यों नहीं? नहीं तो क्यों नहीं, डिमांड तो प्रियंका गांधी की भी थी कि वो तो भाई चाहे रायबरेली हो या अमेठी हो, गांधी परिवार के किसी भी कैंडिडेट को जो है मांग थी हर जगह, जो है आज भी मांगे कि उनको जो उतारा जाए। मगर जो है इलेक्शन कमेटी ने अगर ये डिसाइड किया कि इनको रायबरेली से उतारें और दूसरे कंटेस्टेंट को वहां से उतारा जाए, और दूसरे कंटेस्टेंट भी हमारे जो है वो तकरीबन हमारे हिसाब से हमारे भरोसेमंद है, इसलिए हमने उतारा है। और जनता जो है इनका काम देख चुकी है जो इन्होंने। ठीक है सैफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिवम त्यागी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बने।